यह कहानी एक 50 साल के आदमी हम्बर्ट की है जिसे 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और वह उसे पाने के लिए उसकी माँ से शादी कर लेता है और दोनों तमाम हदें पार कर देते हैं। इस मूवी का नाम है लोलिता, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो मूवी की शुरुआत होती है 1950 अमेरिका में, जहाँ हम लोग हम्बर्ट को गाड़ी चलाते हुए देखते हैं, जिसके मुँह पर खून लगा हुआ था और वह किसी के ख्यालों में खोया हुआ था। वह कहता है कि लोलिता मेरी जिंदगी थी। इसके बाद हमें हम्बर्ट का बचपन दिखाया जाता है जब वह 14 साल का था और फ्रांस में रहता था। तभी उसके टाउन में एक एनाबेल नाम की 14 साल की लड़की आती है, जिसे देखते ही हम्बर्ट को उससे प्यार हो जाता है और एनाबेल भी उससे प्यार करने लगती है। यह उनकी जिंदगी के सबसे अनमोल पल थे और जल्द ही दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनते हैं। लेकिन उनका प्यार ज्यादा दिन टिक नहीं पाता, क्योंकि एक बीमारी के चलते एनाबेल की मौत हो जाती है, जिसे हम्बर्ट पूरी तरीके से टूट जाता है। इस घटना के बाद उसे कभी किसी से प्यार नहीं होता और उसकी पूरी जवानी एनाबेल जैसी लड़की को ढूंढने में निकल जाती है। अब इस घटना को बहुत साल बीत चुके थे और हम्बर्ट एक बूढ़ा आदमी बन जाता है। उसे अमेरिका के कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब मिलती है, जिसे नेक्स्ट सेमेस्टर उसे ज्वाइन करना था। लेकिन वो समर की छुट्टियों में ही अमेरिका आ जाता है, क्योंकि वह एक नॉवेल लिख रहा था जिसे उसे छुट्टियों में कंप्लीट करना था। अमेरिका में हम्बर्ट के अंकल उसे मिसेज शर्लोट के घर रखने का प्रबंध करते हैं। जब वह घर देखने जाता है तब उसे वह घर बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि वह घर बहुत छोटा और गंदा था और मिसेज शर्लोट भी उसे बेमतलब के रिश्ते बनाने की कोशिश कर रही थी। मगर जब उसकी नजर उसकी बेटी लोलिता पर पड़ती है तब उसके कदम रुक जाते हैं और उसे एनाबेल की याद आती है। लोलिता बिल्कुल एनाबेल की तरह ही खूबसूरत थी और उसकी उम्र भी ठीक उतनी ही थी जितने एनाबेल की थी। जब हम्बर्ट को उससे प्यार हुआ था, उसकी पूरी जवानी उसके जैसी लड़की की तलाश में निकल गई। लेकिन आज उसके सामने एक ऐसी लड़की थी जो उसे एनाबेल की याद दिलाती थी। उसकी स्माइल देखने के बाद हम्बर्ट की हार्ट बीट रुक जाती है और भले ही उसे वह घर पसंद न आए, लेकिन वह फिर भी $20 पर मंथली रेंट पर रहने के लिए मान जाता है। हम्बर्ट वहाँ एक छोटे से कमरे में रहकर अपनी अधूरी नॉवेल को पूरी करने की कोशिश करता है। उसे लोलिता में एनाबेल दिखाई दे रही थी तो वह उसे छुप छुप के निहारने लगता है। हालांकि लोलिता की उम्र सिर्फ 14 साल की थी, लेकिन वह अपनी उम्र से काफी समझदार थी। जब उसने पहली बार हम्बर्ट को देखा तो वह समझ जाती है कि हम्बर्ट उसे पसंद करता है। वह कई बार जानबूझकर उसे टच करती है और उसकी गोद में बैठती है और उसके साथ फ्लर्ट करती है। दूसरी तरफ मिसेस शर्लोट भी हम्बर्ट की पर्सनैलिटी को देखकर उस पर फिदा हो जाती है और मन ही मन उससे शादी करने के सपने देखती है। अगले दिन जब हम्बर्ट उसके साथ घूमने गया हुआ था तो मिसेस शर्लोट बताती है कि वो लोलिता को एक समर कैंप में भेजने वाली है। हालांकि लोलिता कैंप में जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती। जिस दिन लोलिता कैंप पर जाने वाली थी उस दिन हम्बर्ट को उठने में लेट हो जाती है। वह भागकर विंडो के पास जाता है और लोलिता को देखता है और लोलिता भी उसे देख लेती है। वह गाड़ी से उतरकर भाग के घर के अंदर आती है और कूद के उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसे किस करती है। हम्बर्ट के दिल की धड़कन मानो थम सी गई है और वह इस पल को बार बार अपनी आंखों के सामने कल्पना करने लगता है। लोलिता की कैंप चले जाने के बाद मिसेस शर्लोट उनकी मेड के हाथ से हम्बर्ट को एक लेटर भिजवाती है, जिसमें उन्होंने शादी के लिए प्रपोज किया था। हम्बर्ट भी शादी के लिए मान जाता है, क्योंकि यही सबसे बेस्ट तरीका था लोलिता के करीब आने का। फिर यह दोनों शादी करते हैं और हम्बर्ट लोलिता के कैंप से वापस आने का इंतजार करता है। उसके ऊपर लोलिता का जादू पूरी तरह से छाया हुआ था और शर्लोट के साथ शारीरिक संबंध को अवॉइड करने के लिए वह उन्हें नींद की गोलियां देने लगता है। शर्लोट को हम्बर्ट और लोलिता के बीच के संबंध के बारे में कुछ मालूम नहीं था और यह उन दोनों के बीच का एक सीक्रेट था, पर यह सीक्रेट ज्यादा दिन अंधेरे में नहीं रह पाता। एक दिन जब हम्बर्ट घर पर नहीं होता तब शर्लोट उसकी डायरी पढ़ती है, जिसमें उसने लोलिता के प्रति अपनी फीलिंग्स को लिख रखा था। इतना ही नहीं, उस डायरी में हम्बर्ट ने उसके बारे में काफी घटिया बातें लिख रखी थी कि वह औरत बहुत चिकू है। हम्बर्ट के घर वापस आने के बाद वह उसके ऊपर भड़कने लगती है और वह कहती है कि तुम एक राक्षस हो और उससे सारे रिश्ते तोड़कर घर से बाहर आ जाती है। लेकिन तभी अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। हम्बर्ट को थोड़ा दुख होता है, लेकिन अब वो पूरी तरीके से फ्री हो चुका था। उसके और लोलिता के रिश्ते पर पाबंदी लगाने वाला कोई नहीं था। वो लोलिता को उसकी माँ की मौत के बारे में नहीं बताता और कहता है कि वह अस्पताल में है। वो उसे लेने के लिए कैंप जाता है और उसकी मासूमियत को देखते ही एक बार फिर से उसके प्यार में पड़ जाता है। वह कहता है कि उसने उसे बहुत मिस किया, पर लोलिता कहती है कि तुम मेरी परवाह नहीं करते, क्योंकि तुमने अभी तक मुझे किस नहीं किया। लोलिता की बातें सुनकर हम्बर्ट एकदम चौंक जाता है और गाड़ी को एक साइड में रोकता है और फिर दोनों किस करते हैं। और दोस्तों, यह बस उनके रिलेशनशिप की एक शुरुआत थी। हम्बर्ट उसे कहता है कि उन्हें एक दिन एक होटल में रुकना है और अगले दिन वो लोग उसकी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाएंगे। होटल में लोलिता की मुलाकात एक हैंडसम आदमी क्लेयर से होती है। वह उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाती है। हम्बर्ट भी क्लेयर से मिलता है, पर वह उसे नाम से नहीं जानता। उसे लगता है कि वो कोई और है जो उसकी बीवी की मौत के बारे में तहकीकात कर रहा है। फिर होटल में दोनों एक साथ ही सोते हैं और इंटीमेट होते हैं और दोनों इस पल को एंजॉय करने लगते हैं। अब अगले दिन लोलिता हम्बर्ट से हॉस्पिटल के नंबर मांगती है, क्योंकि उसे अपनी माँ से बात करनी थी। मगर हम्बर्ट उसे सच बता देता है कि उसकी
उसकी माँ अब नहीं रही। उनकी मौत एक एक्सीडेंट में हो चुकी है। ललिता के लिए यह बात बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी और वो होटल में आकर रोने लगती है। अब घर लौटने के लिए उनके पास कोई वजह नहीं थी और वह दोनों पूरी अमेरिका घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी बीच वह लोग कई होटल में रुकते हैं और एक कपल की तरह एंजॉय करते हैं। फाइनली दोनों घर आते हैं। फिर हम्बर्ट अपनी टीचिंग की जॉब संभालता है और ललिता को स्कूल में भर्ती करता है। और यहाँ भी दोनों के बीच में शारीरिक संबंध रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन दुनिया की नजरों में वो दोनों बाप बेटी की तरह पेश आते हैं। ललिता सेक्सुअली हम्बर्ट को मैनिपुलेट करके अपनी मांगे पूरी करती थी। एक दिन हम्बर्ट ललिता के स्कूल में उसका प्ले देखने के लिए गया हुआ था, जहाँ उसे पता चलता है कि इस पूरे प्ले को क्लेयर ने लिखा है। दोस्तों, क्लेयर वही हैंडसम आदमी था जिसे ललिता होटल में मिली थी। अब जैसे जैसे समय बीत जाता है, दोनों के बीच में रिलेशन ज्यादा रोमांटिक नहीं रहते। हम्बर्ट की इनसिक्योरिटी ललिता के प्रति बढ़ने लगती है। उसे डर लगता है कि ललिता उसे छोड़कर चली जाएगी। एक दिन उसे ललिता के पास कुछ पैसे मिलते हैं। उसे लगता है कि वो ये पैसे इसलिए जमा कर रही है ताकि वह उसे छोड़कर कहीं भाग सके। फिर वो एक दिन एक रेस्टोरेंट में ललिता को किसी से बात करते हुए देखता है और जब ललिता उसे देखती है तो वह जल्दी से फोन को रख देती है और अजीब बिहेव करने लगती है, जैसे मानो वह कुछ छुपा रही हो। और इससे पहले उनके बीच में रिलेशन और खराब हो, हम्बर्ट उसे दोबारा ट्रिप पर चलने के लिए ऑफर करता है। लेकिन इस बार ललिता को तय करना था कि वो लोग कहाँ जाएंगे। रास्ते में हम्बर्ट को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और यह शायद वही आदमी था जो उसे होटल में मिला था। हम्बर्ट ललिता को वो गाड़ी नंबर नोट करने के लिए बोलता है। फिर जब वह कुछ खरीदने के लिए शॉप के अंदर जाता है तो वह देखता है कि ललिता किसी से बात कर रही है। वह तुरंत बाहर आता है, लेकिन तब तक वह आदमी जा चुका था और पूछने पर ललिता बताती है कि वो आदमी रास्ता भटक गया था। हम्बर्ट को लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही अजनबी आदमी था जो उनका पीछा कर रहा था। आगे जर्नी में भी उसे यही लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। फिर वह गाड़ी रोक कर ललिता को वह नंबर दिखाने के लिए बोलता है, पर ललिता उन नंबर को मिटा देती है। अब इस बात पर हम्बर्ट उस पर भड़क जाता है और उसे थप्पड़ मारता है तो ललिता गाड़ी से उतरकर वहाँ से भागने लगती है। फिर दोनों एक होटल में रुकते हैं। तब हम्बर्ट थोड़े समय के लिए कुछ लेने बाहर जाता है और जब वह वापस आता है तो वह देखता है कि ललिता के पाँव गंदे हैं और बाल भी बिखरे हुए हैं और लिपस्टिक भी फैली हुई है। उसे लगता है कि हो न हो उसके जाने के बाद यहाँ कोई तो आया था, पर ललिता कहती है कि यहाँ कोई नहीं आया, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी यह चेक करने के लिए तुम वापस आई या नहीं। लेकिन उसकी बिखरी हुई लिपस्टिक देखकर हम्बर्ट को उस पर यकीन नहीं होता। उस रात भी दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं, लेकिन हम्बर्ट को यह डर लग रहा था कि कोई ललिता को उससे दूर ना ले जाए। और अगले दिन वो इस जर्नी को जारी रखते हैं और रात को एक होटल में रुकते हैं। वहाँ अचानक ललिता की तबीयत बिगड़ जाती है और वह तुरंत उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती करता है। चेकअप के बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि यह एक वायरल फीवर है और उसे हॉस्पिटल में ही रुकना होगा। हम्बर्ट ललिता को अस्पताल में छोड़कर होटल वापस आ जाता है। अगले दिन जब वह सुबह ललिता की खबर लेने के लिए अस्पताल में कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि उसे कोई वायरल फीवर नहीं था, वह ठीक भी हो गई है और उसके अंकल उसे डिस्चार्ज करके अपने साथ ले गए हैं। यह सुनकर हम्बर्ट के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वह भागकर हॉस्पिटल पहुंचता है और सबसे लड़ाई करने लगता है। जब वह पुलिस को अपनी तरफ आते हुए देखता है तब वह शांत होकर सबसे माफी मांग कर वहाँ से चला जाता है। दरअसल दोस्तों, ललिता को कोई बीमारी नहीं थी, वो तो बस उसके और क्लेयर की यहाँ से भागने के लिए प्लानिंग थी। हम्बर्ट ललिता को ढूंढने के लिए अपनी जी जान लगा देता है। वह हर उस होटल में जाता है जहाँ वह दोनों रुके थे, इस उम्मीद में कि शायद उसे कोई सुराग मिल सके। होटल में रजिस्टर चेक करने के दौरान हम्बर्ट एक सेम हैंड राइटिंग को नोटिस करता है कि जिस होटल में वह दोनों रुके थे वह आदमी भी वहीं पर रुका हुआ था और वह अपना नाम चेंज करता था। वो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है पर ललिता का कुछ पता नहीं चलता। वह सोचता है कि ललिता का कोई आशिक है, लेकिन फिर वह अपने आप को समझाता है कि मेरे जैसा प्यार ललिता को कोई नहीं कर सकता। देखते ही देखते 3 साल बीत जाते हैं और अचानक उसे ललिता का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि उसने शादी कर ली है और अभी वह प्रेग्नेंट है, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है और उसे कुछ पैसों की जरूरत है। हम्बर्ट तुरंत उस एड्रेस पर जाता है और 3 साल के बाद वह पहली बार ललिता से मिलता है। ललिता उसे बताती है कि उसका हस्बैंड उसके पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानता, वह सिर्फ इतना जानता है कि हम्बर्ट उसका फादर है। वो ये भी बताती है कि उन लोगों का पीछा करने वाला उस दिन और कोई नहीं बल्कि क्लेयर था। वह बताती है कि उसे क्लेयर पसंद आ गया था। क्लेयर 14-15 साल की लड़कियों की पोर्नोग्राफी करता था और जब ललिता ने यह सब करने से मना कर दिया तो उसने उसे घर से निकाल दिया और सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। फिर वहीं ललिता को रिचर्ड मिलता है और वह उसके जीने का सहारा बन गया। अब हम्बर्ट ललिता को वापस चलने के लिए बोलता है, लेकिन ललिता साफ मना कर देती है। वो कहती है कि तुम्हारे साथ चलने से तो अच्छा है कि मैं क्लेयर के पास ही वापस चली जाऊँ। फिर हम्बर्ट उसको कुछ पैसे देता है और ललिता को देखकर वहाँ से वापस चला जाता है। जाने से पहले हम्बर्ट अपनी की हुई सारी गलतियों के लिए ललिता से माफी मांगता है और ललिता उसे माफ भी कर देती है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब हम्बर्ट क्लेयर को ढूंढ लेता है और उसे मारने के लिए उसके घर पहुँच जाता है। वह उसे कहता है कि ललिता उसकी बेटी है जिसके साथ क्लेयर ने गलत किया है। क्लेयर उसे जवाब देता है कि उसे ललिता और उसके बारे में सब कुछ पता है और ललिता ने ही उसे
हम्बर्ट से दूर करने के लिए कहा था। यह सब सुनकर हम्बर्ट उस पर गोलियां चलाकर उसे मार देता है। इसके बाद उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है और हम्बर्ट एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर अपने गुनाहों के बारे में यानी कि लोलिता के साथ किए गए बुरे काम के बारे में सोच रहा था। तभी उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। बाद में हमें पता चलता है कि हम्बर्ट की मौत किसी बीमारी के कारण जेल में ही हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ लोलिता अपने बच्चे को जन्म देने के बाद मर जाती है और हमारी यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।